हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं आप लोग के लिए लाया हूँ समास। और समास क्लास 10th के लिए है। इसमें आपको जिस तरह मैं बताऊँगा आपको पूरा का पूरा और उसी तरह का आपके पेपर में आएगा। यहाँ से आपको 2 नंबर मिलेगा। फिर तो आपके जो टॉपिक के पर हम बात करते हुए आगे चलते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अधिक से अधिक अपने मित्रों अपने दोस्तों में शेयर भी करिएगा, क्योंकि सभी लोग इसका लाभ ले सकें और उनको ज़्यादा से ज़्यादा नंबर भी मिल सके, क्योंकि हमारा एग्जामिनेशन में अब ज़्यादा समय नहीं रह गया है। इसलिए हमने टॉपिक पर बात करेंगे। देखिए, समास की मैं बात करूंगा। आज हमारा टॉपिक रहेगा समास। ये क्लास 10th के लिए है। यदि ये समास समझ में आ गया, आपको 10 में भी 11 और 12 में भी समझ में आ जाएगा। यदि आपके बड़े भाई 12 में भी हैं तो इसी तो यही समास रहेगा। यदि आपके घर में और कोई है, जैसे कि इस समय पुलिस का वैकेंसी आई था, सभी लोग फॉर्म फिल कर रहे हैं, तो उसमें भी समास पढ़ना है। तो यही समास में फिर पुलिस का यदि फार्म भर कर ये पेपर इसे बीतेगा, हम उसके बाद पुलिस के हिंदी ग्रामर्स पढ़ाएंगे, मैथमेटिक्स पढ़ाएंगे और उसके जो सब्जेक्ट है वो भी हम पढ़ाएंगे। पहले हमारा जो मूल उद्देश्य है कि हाई स्कूल के बच्चों को अच्छे से अच्छे नंबर दिलाने का काम करेंगे। तो हम आज टॉपिक पर बात करेंगे समास। देखिए, समास क्या होता है। समास का ही अर्थ होता है कि पहले समास की परिभाषा देखेंगे। समास क्या देखेंगे? परिभाषा। ठीक है, समास की परिभाषा क्या होती है ये भी हमको पता होनी चाहिए। यदि नहीं पता है तो उसके बारे में हमको क्या होना चाहिए? याद रहना चाहिए। जैसे कि हम बोल सकते हैं कि 2 या 2 से अधिक लिखेंगे कि 2 या 2 से अधिक, यही बात किया गया 2 या 2 से अधिक शब्दों में। देखिए, 2 या 2 से अधिक शब्दों में, 2 या 2 से अधिक शब्दों में मेल से, शब्दों में मेल से नया शब्द की, कहते हैं नया शब्द बनता हो, नया शब्द बनता हो, उसे समास कहते हैं। उसे क्या कहेंगे? समास कहेंगे। ठीक है, देखिए समास के बारे में मैंने लिखा कि 2 या 2 से अधिक, ये लिखा है 2 या 2 से अधिक शब्दों में जब मेल से एक नया शब्द बनेगा, 2 या 2 से अधिक शब्दों, 2 या 2 से अधिक शब्दों के मेल से, में नहीं रहेगा यहाँ पर, 2 या 2 से अधिक शब्दों के मेल से नया शब्द जब बनेगा या बनता हो तो उसे क्या कहते हैं? समास कहते हैं। देखिए, समास कितने प्रकार का होता है, इसके हम यदि प्रकार की बात करते हैं तो समास के कितने प्रकार होते हैं तो अभी हमने देख लेंगे कितने प्रकार के होते हैं। तो यहाँ पर हमने एक ट्रिक बताएंगे, उसी ट्रिक के हिसाब से करना है। और दूसरी बात है कि समास आपको जब भी पढ़ना है, सिर्फ उसमें आपके पेपर में जो भी आएगा सिर्फ 2 आएगा, 2 से अधिक नहीं आएगा। वो भी आएगा द्विगु और द्वंद्व आएगा। वो भी बहुत ईजी तरीके से हम बताएंगे कि वह किस तरह का कार्य करता है। तो द्विगु और समास और द्वंद्व समास की बात करेंगे। तो हम आपके समास के बारे में बता रहा हूँ कि जो कि समास को बहुत अच्छे तरीके से बताएंगे, कि जो कि इसके लिए मैं एक ट्रिक लाया हूँ, बहुत इजी आपके लिए ट्रिक साबित होगी। ये जो मैं ट्रिक बताने जा रहा हूँ ये आपका गुरु बाण की तरह कार्य करेगा, गुरु बाण की तरह कार्य करेगा। देखिएगा इस ट्रिक में क्या है। ठीक है, अभय का कर्म लिखेंगे, अभय का कर्म। ठीक है, देखिए अभय का क्या है? कर्म। बहुत, अभय का कर्म बहुत
द्विगुण देता है। क्या देता है? देता है। देखिए हमारा ट्रिक्स यही है कि आपको यहाँ पर जितने प्रकार के जो समास होते हैं पूरे समास की हमने यहीं पर बात कर लेंगे। देखिए यहाँ पर होता है, दिया गया है, इससे हमने लिखेंगे कि अव्ययी, अव्ययी भाव समास। ठीक है। फिर दूसरा हो जाएगा कर्म धारण समास। यहाँ से हो जाएगा बहु व्रीहि, यहाँ से हो जाएगा तत् जो होता है तत् पुरुष, तत्पुरुष समास हो जाएगा। यहाँ बहुव्रीहि समास लिख लेंगे। देखिए यहाँ पर आ गया द्विगु, यहाँ पर हो जाएगा आपका द्वंद्व। ठीक, तो गिन लेते हैं 1 2 3, ये हो जाएगा 4। रुकिए, इस तरह मत लिखिएगा। 1 2 3 4 5 6। आपको पता चल गया कि समास की जो बात किया जाता है, समास कितने प्रकार के होंगे? 6 प्रकार के होंगे। अब वो कन्फर्म हो गया। तो आपको जब पता होगा कि समास की जब बात की जाती है कि समास कितने प्रकार के होते हैं, तो आप क्या बताएंगे? 6 प्रकार के होते हैं। अभय का कर्म बहु द्विगुण देता है। ये तो बात सत्य है। देखिए कि किसी का जो कर्म की यदि बात करते हैं, देखिए जो अपने कर्म के हिसाब से जो डिपेंड होता है अच्छा माना जाता है। जैसे कहते हैं कि आपके अंदर क्वालिटी है, तो क्वालिटी का मतलब आपके अंदर क्या है? गुण है। तो ये द्विगुण में डाल दिया हो, तो इसलिए बहुत द्विगुण देता है। तो आपके जो पेपर्स में जो आने वाला है सिर्फ 2 ही समास आएगा, द्विगु और द्वंद्व की बात करेंगे। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए। हो गया। देखिए मान लीजिए कि समास की जब बात करते हैं, थोड़ा सा देख लीजिए। यहाँ पे किसी एग्जाम्पल की बात करते हैं, तो गंगा जल यही होता है ना। तो गंगा जल जो होता है, तो गंगा का जल, इसका हम लोग समास से ही बताएंगे कि गंगा का जल। तो ये समास का अपने कोई भी एग्जाम्पल दे सकते हैं। तो हमने अब समझ लेते हैं यहाँ से द्विगु और द्वंद्व, फिर उसके बाद लिखते हैं। देखिए द्विगु में आपको पहला जो पद होगा संख्या की बात की जाएगी। द्विगु का ही मतलब है कि संख्या को बात, जिसके अंदर गुण पाया जाए। कहते हैं कितना गुण पाया जाता है आपके, तो गुण जो है, तो गुण। और यहाँ पर द्वंद्व, तो द्वंद्व में हमने भी बताएंगे, इसके लिए कुछ नोट लिखवा देंगे, थोड़े से, ज़्यादा नहीं लंबा है, बहुत छोटा ही नोट्स है, उसके बारे में लिख लीजिएगा। तो ये हो गया। देखिएगा आगे नेक्स्ट। देखिए जैसे कि मैंने बात करते हैं द्विगु, द्विगुण की। ठीक है, द्विगुण क्या होता है? जिसको कहते हैं द्विगु समास कहते हैं। जिसको क्या कहते हैं? द्विगु समास कहते हैं, ये कहते हैं ना। ठीक है, द्विगुण को क्या कहेंगे? द्विगु समास कहेंगे। द्विगु समास में आपको जिन शब्दों का पहला पद लिख लेंगे, यहाँ परिभाषा, जिन शब्दों के पहला पद संख्या, पहला पद क्या है? कहा गया है कि जिन शब्दों का पहला पद क्या कर रहा है? संख्या हो गया। संख्या आए तो उसे द्विगु
कह सकते हैं, या दिगु होता है। आए तो उसे दिगु कह सकते हैं या दिगु होता है। देखिए दिगु का अर्थ क्या होता है। मैंने बोला कि संख्या की बात करते हैं। संख्या की आपको पता है कि संख्या किस तरह का कार्य करती है। ये भी पता है कि जैसे कि चौराहा होता है, चौमास होता है, त्रिलोक जिसमें कहा है तीनों लोगों का जो होता है, लोगों का समूह से कहेंगे कि मान लीजिए कि दोपहर लिख दिया ना, जैसे देखिए दोपहर हो गया ना, तो दो पहरों का दो पहर है, तो यहाँ पर हमने लिख लेंगे दो पहरों का समाहार। दो पहरों का समाहार लिखा गया ना, दो पहरों का समाहार। तो यहाँ पर क्या है, दो आया ना। तो आप जैसे कि चौराहा दिया गया, जिसमें चौराहा का ये होता है चारों राहों की बात किया गया। चारों तरफ क्या होनी चाहिए, चारों तरफ राह होनी चाहिए। तो देखिए यहाँ पे 4 आया, 2 आया। तो जैसे कुछ और एग्जाम्पल्स मैंने बोल देता हूँ। दशानन जिसके 10 मुख हो, जिससे रावण को कहा जाता है 10 मुख। त्रिभुवन जो होते हैं, भगवान विष्णु को दर्शाया गया है। तो इस तरह के बहुत से जो हमारे एग्जाम्पल्स आते हैं कि दोपहर हो गया, चौराहा हो गया, त्रिभुज हो गया। त्रिभुज के लिए क्या कहते हैं माजी, त्रिभुज। अब त्रिभुज में आप देखिए मैथ में पढ़े 3 भुजा हुआ, जिसमें 3 भुजाओं का समूह लिख सकते हैं। 3 भुजाओं का समूह। तो 3 भुजाओं का क्या है, समूह हुआ कि नहीं हुआ। मतलब कि यहाँ पर इस तरह की जहाँ पर बात किया जाए, पंचतंत्र इस तरह का मतलब कि बहुत सा आएगा। इसमें आप देख सकते हैं। आपको बस क्या ध्यान देना है, जिन शब्दों का पहला पद संख्या आए या संख्या से प्रदर्शित करता हो, या आए तो उसे द्विगु कह सकते हैं। ठीक है, दोपहर, चौराहा, त्रिभुज, ये सब आपको ध्यान देना है। 2, 4, 3 इस तरह की जब बात किया जाएगा तो हम लोग कर लेंगे। इसको भी नोट कर लीजिए और इसके विशेष का ध्यान दीजिए, क्योंकि ये 2 नंबर का आएगा, नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। आपको करना है, क्योंकि आपको क्या करना है, नंबर लाना है। दिखाई दे रहा है, हाँ, क्योंकि आप अधिक से अधिक इसको देखिएगा, क्योंकि तभी आपको समझ में आएगा, अन्यथा नहीं समझ में आएगा। फिर कहेंगे कि कैसे पढ़ाई कि नहीं समझ में आया। चलिए हो गया यहाँ तक, आगे चलते हैं। आगे हमारा देखिए बच गया द्वंद्व। देखिए द्वंद्व का पहले अर्थ समझ लीजिए, यही सबसे इम्पोर्टेंट है। जैसे द्वंद्व की जब बात समझ में आ जाएगी तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर माता पिता, देखिएगा माता पिता में देखिए द्वा मेरे लिखने का तरीका पकड़िएगा, हम कैसे राइट कर रहे हैं। हमें राइट करने वाले वर्ड पर विशेष कर ध्यान दीजिएगा। द्वा, अब देखिए इसमें मैंने डैश लगा दिया है, कहते हैं ना डैश मार्क का, फिर इसके आगे द्वा। अब इसी को देखिए माता पिता में डैश लगा कि नहीं लगा है, तो माता और पिता आया कि नहीं आया। इसको जब चेंज करेंगे तो इस चिन्ह को हमको समझना है कि द्वंद्व में जाएगा। तो ऐसे पता चला कि द्वंद्व में जाएगा, जहाँ पर देखिए इसी को हमने अच्छे से मिला दिया तो क्या हो गया, न हो गया। या इसको ऐसे भी नहीं मिलाएंगे तो क्या हो गया, द्वंद्व हुआ कि नहीं हुआ। तो द्वंद्व समास की जब बात की जाती है तो माता पिता जो है, या भाई बहन
बहन, भाई और बहन। आया कि नहीं है, भाई और बहन। तो इस तरह के जो बहुत से आएगा, जैसे कि पिता पुत्र लिखते हैं ना, पिता पुत्र, पिता और पुत्र, हुआ कि नहीं हुआ। तो इस तरह के जो कि हम बात करते हैं और क्या करते हैं, लिखते भी हैं। तो इसमें जो समास की जो बात करेंगे, तो समास में हमको सिर्फ 2 समास जानना है। पहला जो हमारे पेपर में आने वाला है द्विगु, दूसरा जो जानेंगे द्वंद्व की बात करेंगे, द्वंद्व। ठीक है, इससे ज़्यादा हमारे पेपर्स में नहीं आएगा, क्योंकि हम लोग को पता है कि किस तरह के पेपर से क्वेश्चन आते हैं, उसी टाइप को मैं आपको कराऊंगा। उससे ज़्यादा एक भी एक्स्ट्रा एक भी क्वेश्चन नहीं करवाएंगे। आपको यही ध्यान देना है। राधा कृष्ण, राधा और कृष्ण लिखते हैं ना, राधा कृष्ण। तो राधा और कृष्ण, ठीक है। तो राधा और कृष्ण की बात किया गया कि नहीं किया गया। तो इसमें कुछ नोट्स मैं अभी लिखवा दे रहा हूँ, इसको नोट कर लीजिए, क्योंकि ये वेरी इम्पोर्टेंट्स है। लिख लीजिए। तो इसमें हम लोग देखेंगे देखिए द्वंद्व समास की मैंने बात किया था। देखिए द्वंद्व समास में लिख रहा हूँ, द्वंद्व क्या होता है, द्वंद्व की पहले परिभाषा। तो जिन समास में दोनों पद क्या हो, प्रधान हो, जिन समास में दोनों पद क्या हो, प्रधान हो, उसे द्वंद्व कहते हैं। समझ में आई बात। जिन समास में दोनों पद क्या है, दोनों पद क्या है, प्रधान हो, उसी को क्या कह सकते हैं, समास। इसमें नोट्स में एक बात और लिख लेंगे, और अथवा या, और अथवा या आए तो या लिख लीजिएगा, तथा एक और लिख लीजिएगा, तथा। ये 4 बात याद रखिए कि द्वंद्व समास में सिर्फ हमको और, अथवा, या, तथा का ही इस्तेमाल किया जाता है। इससे ज़्यादा कोई भी इस्तेमाल नहीं किया ना है इसमें। जैसे मैं एग्जाम्पल बताया हूँ ना, तो राधा कृष्ण की एग्जाम्पल लिख लेना। इसमें राधा कृष्ण होता है ना, तो लिख लेंगे राधा और कृष्ण, राधा और कृष्ण हुआ कि नहीं हुआ। तो अब हमको कैसे पता चला कि राधा और कृष्ण होता है, पता चला कि नहीं चला। तो इस तरह के हम लोग क्या कर सकते हैं और बता सकते हैं, अधिक से अधिक आपके जो आता है और का इस्तेमाल किया जाता है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर करना है, नहीं तो फिर क्या होगा, जैसे कि और लिख लीजिए, माता पिता वाला भी लिख लीजिए, माता पिता, माता और पिता, माता और पिता हुआ कि नहीं हुआ। समझ में आया, समझ में आ गया ना। तो इस तरह के जो कार्य किया जाता है, जैसे नर नारी, नर और नारी की बात किया गया है, तो इस तरह क्या करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा और आपको बताना पड़ेगा। तो इस तरह के जो कार्य किया गया है, जैसे जात कुजात होता है, कहते हैं ना, जात कुजात, तो लिखते हैं जात या कुजात, लिखे कि नहीं लिखे। तो इस तरह आपको पकड़े में आया कि नहीं आया, तो कर लेंगे ना। तो इस तरह करिएगा, जरूर करिएगा। आपको हमारा ये कि पूर्ण रूप से आपको अब आ गया होगा, क्योंकि इससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं करना है।
बस आपको एक ही बात याद रखना है इसमें, ये चीज़। और इसके लिए भी एक सबसे बड़ा ट्रिक्स फिर यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ, इसको ट्रिक समझिएगा। हर समय मैंने हिंदी में आपको हर समय ट्रिक बताऊंगा, जिससे आपको क्या होगा, याद हो जाएगा। टेंशन नहीं लेना है, एक बार वीडियो देखिएगा, नहीं समझ फिर से देखिएगा, मगर देखिएगा समझ में आ जाएगा। देखिए लिखिएगा द्वा, फिर इसे डैश मारिएगा, फिर द्वा। आपको ये बात समझना है कि क्या हो जाएगा, 9 बन जा रहा है, तो इसलिए द्वंद्व, ये क्या हो जा रहा है, द्वंद्व का बात कर रहा है, इसीलिए और अथवा या तथा आएगा तो आप समझ जाएंगे कि इस तरह समास में किया जाता है। इसलिए आज का जो टॉपिक है यहीं पर क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, हमारे जो भी चैनल्स है इसको आप सब्सक्राइब करिएगा और शेयर भी करिएगा। हम यही कहेंगे कि आप इसको अधिक से अधिक से अधिक शेयर करिएगा, जिससे आपको क्या मिले, लाभ मिल सके। और आपके जो भाई हों उनको, यदि आपकी जो बहन हो उनको, अभी तो ये 10 का है, अभी एक हफ्ते के अंदर मैंने 12 का भी निकाल देंगे। 10-12 को मेरा ये पूर्ण रूप से विश्वास है कि पूर्ण ग्रामर से पूरा का पूरा नंबर आएगा। आप एक बार कोशिश करके देखिएगा, न आया तो फिर आप मुझे कहिएगा। इसलिए मुझे विश्वास है, और जिस हिसाब से मैं करवाता हूँ और जिससे पेपर में फंसता है क्वेश्चंस, उस तरह से मैं बात कर रहा हूँ कि आप एक बार विश्वास करिए और करके देखिए। जैसे मैं जितना बताया हूँ, इसको आप मॉडल पेपर हो या अंशाल पेपर हो, उठाकर आप मिलाइए और देखिए कि आपको नहीं आता है तो फिर मुझे आकर बोलिएगा, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। उस पर मेरा नंबर भी है, उस नंबर भी बोल सकते हैं, 7784 है 085 684, या आप इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं। तो आपको और अधिक से अधिक जानकारी चाहिए तो इस नंबर पर आप और अपना क्वेश्चन को शेयर करिएगा। हमारे व्हाट्सएप नंबर पर आपकी समस्याओं को मैं हल निकाल कर दूंगा, क्योंकि मुझे पूरा अभी भी कह रहा हूँ कि आपको पूरा का पूरा नंबर लाना है। 2 में से एक भी नंबर डाउन नहीं होने देंगे, क्योंकि एग्जामिनर को हमको देखना है कि एग्जामिनर किस तरह से पेपर में प्रश्न बनाते हैं, तो उस हिसाब से मैं आपका तैयारी करवाऊँगा। तो इसलिए मैं बार बार कहूँगा कि आप 2 नंबर को देखिएगा, 2 नंबर आपके लिए बहुत ज़्यादा मायने रखेगा। ठीक है, ओके। आज का जो सेशन है यही पर मैंने समाप्त करता हूँ, फिर अगले दिन इसके लिए हमने बात करेंगे। ठीक, ओके।